केंद्रीय मंत्री खेलो इंडिया के माध्यम से नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके द्वारा टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग एकेडमी की शुरुआत की गई। साथ में उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनावों में मिली जीत को लेकर कहा कि केंद्र और प्रदेश की नीतियों को स्वीकार किया है और विपक्ष अपनी नाकामियों को अभी बरकरार रखे हुए है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया रेजिडेंशियल सेंटर वेट लिफ्टिंग टेबल टेनिस का स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग की फैसिलिटी देगा। भविष्य में खिलाड़ी यहां पर खेल सकें और खेलों का आयोजन हो सके, इसके लिए यहां सेंटर बनाया गया है। खेलो इंडिया के तहत अलग अलग स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग मुहिम शुरू की है। खेलो इंडिया के माध्यम से लाभ हो रहा है। युवावस्था से ही खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में यहाँ सुविधा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी, जिसका मैं आभारी हूं। आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों का जनता ने समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के रूप में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का काम, कहीं ना कहीं विकास, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और आपदा के समय जो प्रबंधन, उसको लेकर जनता के बीच में जो मोदी जी की छवि का, मोदी मैजिक का हमें लाभ मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडा अपराधी माफियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की और कानून व्यवस्था में जो सुधार लाए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वैक्सीनेशन से लेकर राशन तक 2-2 बार देने का काम भी किया। ये अपने आप में जनता में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है। मुझे अवसर मिला सह प्रभारी के नाते, मैं धन्यवादी हूँ, क्योंकि इतने बड़े राज्य में चुनाव लड़ाना अपने आप में बहुत चुनौतियाँ भरा भी होता है। जहाँ एक और बहुत कुछ सीखने को मिला, वहीं पहले जम्मू कश्मीर के प्रभारी के नाते, चुनाव प्रभारी के नाते, और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव सह प्रभारी के नाते ये दोनों जीत पार्टी के पक्ष में लाकर खड़ा कर पाया हूँ। मैं धन्यवादी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। दुनिया भर में भारत के इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है कि 550 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में और हज़ारों विधानसभाओं में जब भी चुनाव होते हैं, ईवीएम की प्रक्रिया ऐसी है कि उसको स्थापित करने से पहले भी सिग्नेचर होते हैं, वोटिंग होने से पहले चेक करवाई जाती है, वोटिंग पूरी होने के बाद उसको सील किया जाता है, फिर उसके डब्बे को सील किया जाता है, फिर जिस स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है उसकी खिड़कियों, उसके दरवाजे को भी सील किया जाता है, और ये सभी राजनीतिक दलों के सामने किया जाता है। जब इतनी सील होगी उसमें कौन हेरा फेरी कर सकता है। बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, जिन्होंने 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव लगातार हारे। जनता ने इनको नकारा है और इन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं है, और इसलिए बार बार ये लोग हार रहे हैं। ये अपनी खामियां, अपनी कमियां, अपने भ्रष्टाचार, अपने अपराधियों को संरक्षण को लेकर अभी भी जागरूक नहीं हो रहे, इसलिए जनता बार बार इनको हरा रही है। इस तरह से 4 राज्यों में 5 साल शानदार सरकार चलाने के बाद हम वापस सत्ता में आए। हिमाचल प्रदेश में भी हम वापस सत्ता में। खेलो इंडिया रेजिडेंशियल सेंटर वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस का, जहां एक और स्थानीय खिलाड़ियों को एक अवसर देगा, बेहतर कोचिंग का, बेहतर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का। वहीं पर भविष्य में इस क्षेत्र से देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल सकें, इसलिए सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। और खेलो इंडिया का कल्पना ही माननीय प्रधानमंत्री जी की ये है कि देश भर में ऐसे हज़ारों सेंटर्स खोले जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारा जा सके, उनको तराश कर आगे पहुंचाने का अवसर हो। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, वहां पर उनको इवेंट ज़्यादा मिल सकें परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से टॉप स्कीम्स बनाई गई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए एलीट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाए, उनका रहने का, खाने पीने का, उनके खेलों का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। ये अपने आप में एक शानदार शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, जिससे खेलों को बढ़ावा भी मिला है।
लेकिन अभी भारत को बहुत आगे जाना है। स्कूल स्तर पे जितना खेलों को बढ़ावा मिलेगा तो कैच देम यंग, यानी कि युवावस्था से ही उनको पकड़कर, तराश कर, खिलाकर, ट्रेनिंग देकर एक चैंपियन एथलीट के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग खेलों के लिए वेट लिफ्टिंग से लेके टेबल टेनिस से लेके जिम्नास्टिक तक उसकी सुविधाएं बनाई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में हमारे देश के जो नामी ग्रामी खिलाड़ी होंगे वो इस क्षेत्र से आएंगे।